अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफ़ी दोस्तों अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं अपना घर लेने के लिए, बैंक से हमने घर किस तरह लेना है। कुछ दोस्तों की कमेंट आई कि हमारे अकाउंट में हमने काफ़ी अमाउंट इकट्ठी की लेकिन बैंक ने कर्जा पास नहीं किया या बैंक हमें कर्जा नहीं दे रही। एक दो बैंकों में अप्लाई किया, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है बैंक का कर्जा लेना और घर लेना, ये सारी चीज़ें जो है आज आप लोगों के साथ बहुत अहम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन रह जाए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़्यादा सबसे पहले आपने जहन में रखनी है कि आमतौर पे जितनी बैंकें हैं स्पेन में वो 20% आपको चाहती हैं कि आपके पास हो घर खरीदने के लिए। अगर आपके पास आपके घर की कीमत 2 लाख यूरो है तो इट्स मीन कि 40,000 यूरो आपके बैंक अकाउंट में हो, और वो जो बैंक अकाउंट में आपकी अमाउंट हो वो आपने किसी से पकड़ धकड़ के ना रखी हो, उसकी एक हिस्ट्री हो। वो अमाउंट कहाँ से आई, कितनी देर से आपने सेविंग की, उनको ये गारंटी हो कम से कम ये 40,000 इनका अपना है। ऐसा आपने कभी भी शो नहीं करना कि ये भी मैंने लोन पे लिया है किसी दोस्त से, किसी फैमिली से, किसी से, और वो मैं घर लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी बैंक को साबित या शो ऑफ नहीं करना आपने। अगर आप ये एक्टिविटी उनको शो करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अभी घर अप्लाई करना है, 1 महीना पहले आपने अपने बैंक अकाउंट में 40,000 यूरो की ट्रांजैक्शन करवाई, 10,000 किसी दोस्त से, 10,000 किसी रिश्तेदार से, 20,000 किसी से, तो वो आपने रखवाई और 1 महीने बाद आप घर अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक को सारा पता चल जाएगा इस बंदे की ये अमाउंट अपनी नहीं है, ये कर्जा लेके हमसे भी कर्जा ले रहा है, ऑलरेडी लोगों से भी कर्जा ले रहा है, तो ये घर ले रहा है। अब उनको ये यकीन हो जाएगा कि ये बंदा कल को हमारी किस्तें किस तरह से अदा करेगा। इस बंदे की 1500 नॉमिनल है, इसने हमारा भी कर्जा देना है, यहाँ पे रहना भी है, खाना पीना भी है, फैमिली अगर साथ है तो उसके भी एक्सपेंसेस हैं, और साथ इसने दोस्तों से भी पैसे पकड़ लिए हैं, उनके भी वापस करने हैं। तो वो आपको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी एक्टिविटी से या डायरेक्टली आपको बता के आपका कर्जा पास नहीं करेंगे। अब ये चीज़ जहन में रखें, आपकी सेविंग आपकी अपनी होनी चाहिए जो 20% आप लगा रहे हैं। जो अवाल 100% है वो एक अलहदा स्टोरी है, उस पर मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूँ, उस पर मैं दफातर के भी बता चुका हूँ, लिंक भी दे चुका हूँ, वो कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रूल है रेगुलेशन है, उस पर काफ़ी डिटेल्स बातें इसी चैनल पे मैं कर चुका हूँ, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपके पास 20% है, जो कि अमूमन तौर पे लोग इसी सिलसिले में कमेंट करते हैं, तो उस पर आप घर किस तरह ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी अमाउंट अपनी है, आपकी अपनी सेविंग है, बैंक को भी इस पे इल्म है कि आपकी अपनी है, आपका कर्जा वो पास कर देते हैं। 1.5 लाख 2 लाख यूरो अमूमन तौर पे बहुत सारे दोस्तों ने घर लिए हैं। इतने में जो है नॉर्मली जो है वो 30 35 40 हज़ार अगर आपके अकाउंट में हो तो बड़ी आसानी के साथ कर्जा पास हो जाता है और आपको घर खरीदने के लिए वो अमाउंट दे देते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका एक खस्तौर होता है बैंक का, वो आपको मुकम्मल गाइड करता है, और जो घर आपने लेना होता है वो सारी चीज़ें जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाते हैं कि आपने किस तरह से तमाम चीज़ों को लेके चलना है। घर लेने के लिए बहुत चीज़ें आपने जहन में रखनी है, जिसमें बहुत चीज़ें, घर की लोकेशन, घर का जो है वो कितने मीटर का है, उसकी प्राइस क्या है, उसमें आपकी क्या जो है वो बैंक की तरफ से क्या शराइत हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट कौन सा है, फिक्स लेना है, मिक्स लेना है या वेरिएबल लेना है। ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि कम से कम मिक्स लें या 100% जो है फिक्स लेने की कोशिश करें। जो भी हालात हो आपकी जो किस्त है वो सेम रहे, चाहे हालात बुरे हों या अच्छे हों, आपको पता हो कि आपकी कितनी किस्त कटनी ही कटनी है। वेरिएबल मिक्स में क्या चीज़ें होती हैं कि मिक्स में क्या होता है, अमूमन तौर पे पहले 10 साल आपको कहते हैं हम आपसे फिक्स लेंगे, 10 साल के बाद आपको वेरिएबल पे ले जाएंगे। 1 महीने आपकी 600 कटेगी, नेक्स्ट महीने हो सकता है 700 कटे, उससे नेक्स्ट महीने हो सकता है 550 कटे, यानी कि आपको पता नहीं होगा कितनी। और बैंक अमूमन तौर पे अपनी किस्त को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। इस वजह से मेरा मशवरा यही होता है दोस्तों को कि फिक्स लेने की कोशिश करें ताकि आपको मालूम हो कि आपकी किस्त कितनी होनी है। तो दोस्तों बहुत ईजी प्रोसेस के ज़रिए आप घर के मालिक बन सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो हैं वो मसला करती हैं, जिसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसकी वजह से आपके बैंक का जो कर्जा है वो पास नहीं हो पाता। सिर्फ और सिर्फ आपने बैंक को ये श्योरिटी देनी होती है कि जो आप एडवांस दे रहे हैं वो कम से कम आपका अपना है, वो आपने किसी से लोन या किसी से मदद नहीं ली। दोस्तों ये थी अहम इंफॉर्मेशन घर से रिलेटेड और बैंक कर्जे से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।